जय श्री राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और टॉपिक है गुरु केतु की युति। गुरु केतु की युति के बारे में बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी अगर आप चेक करेंगे कि गुरु और केतु कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे हुए हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, ठीक है, गुरु धन के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं। गुरु हमारी कुंडली के सबसे पवित्र और कहते हैं ना बेनिफिक प्लैनेट है। ठीक उसी तरीके से अब बात करते हैं केतु की। तो केतु क्या है? केतु मोक्षदायक का जो है ग्रह है, ठीक है। केतु जो है डिटैचमेंट दिखाते हैं, केतु वैराग्य दिखाते हैं, और केतु जो है ये भी दिखाते हैं कि पास्ट लाइफ के कर्मा हमारे किस तरीके थे, किस तरीके के थे। राहु जहाँ पे आपके अनफुलफिल्ड इच्छाएं, मतलब ऐसी इच्छाएं जिनके लिए इस जन्म में आपने जन्म लिया है, वहीं केतु ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने किस तरीके के कर्मास किए थे और कहाँ पे आपने अपनी लाइफ को एंड किया था। तो अब बात करते हैं गुरु केतु की युति की। गुरु केतु की युति को आपको ज्योतिष में अलग अलग क्लासिकल में अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी। गुरु केतु की युति को नॉर्मली अच्छा माना जाता है और इसको धर्म ध्वजा योग के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये कुंडली के शुभ भाव में है तो ऐसा इंसान, ऐसा जातक जो है धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े काम करता है। अगर ये आपकी कुंडली में 9वें हाउस में हो तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 9वां हाउस भी आपके आपके जो है धर्म से रिलेटेड कार्यों को दिखाता है, ठीक है। तो अगर गुरु केतु की युति 9th हाउस में है, 8th हाउस में है, ठीक है, या फिर आपके 12th हाउस में है, ठीक है, या 4th हाउस में है, तो ये अलग तरीके का रिजल्ट देता है रेदर देन जो है और राशियों में। मतलब मोक्ष त्रिकोण की राशियों में अगर गुरु केतु की युति है तो ऐसा जातक मोक्ष की तरफ अलाइंड है। मतलब कि ये इस जन्म में ऐसे कुछ कार्य करेगा या इसके साथ ऐसी घटनाएं होंगी कि ये मैटेरियलिज्म से जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ शिफ्ट होगा। अब गुरु केतु की युति जो है धर्म के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये आपकी किस हाउस में ये युति हो रही ये भी देखने वाला है, ठीक है। अगर आपके 4th हाउस में ये युति हो रही है गुरु और केतु की, तो मतलब ऐसा जातक पहले मैटेरियलिज्म में मतलब कि जो है भौतिकवाद में पहले इन्वॉल्व होगा, भौतिक चीज़ों के पीछे भागेगा, और एक समय के बाद में ये भौतिक चीज़ों से विरक्त होकर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं जिनको देखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये मैंने गुरु केतु पे बहुत डीप रिसर्च की है कि गुरु केतु अगर आपकी कुंडली में है, केतु जो है वो आपको डिटैच करते हैं मैटेरियलिज्म से। और गुरु फिर अब यहाँ पे डिग्री भी देखने वाली, अगर केतु की डिग्री ज़्यादा है गुरु से, ठीक है, और गुरु की डिग्री कम है केतु से, तो ऐसा जातक फिर ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा। वो सत्य की खोज में जो है खुद को फोकस करेगा। उसका फोकस जो है इस जीवन के सत्य की तरफ रहेगा कि उसका जन्म क्यों हुआ है, वो इस धरती पे क्यों आया है, उसको क्या चीज़ें जो है चेक करनी है, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं गुरु केतु की युति अगर कुछ खास हाउसेज में हो तो इसका रिजल्ट कैसा होगा। गुरु केतु की युति अगर फर्स्ट हाउस में होगी तो ऐसा जातक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहले तो मैटेरियलिज्म में जाएगा, मतलब भौतिकवाद में जाएगा। वो सारे इस जो हमारे समाज के रिचुअल्स हैं उनको सबको समझेगा, लेकिन उसको संतुष्टि वहाँ नहीं मिलेगी। फिर वो जो है और डीप डाइव, क्योंकि केतु रिसर्च को दिखाते हैं। केतु एक ऐसे कारक, ग्रह कारक हैं जो कि आपको रिसर्च डीप डाइव कराते हैं। वो केतु, गुरु केतु की युति वाला व्यक्ति किसी छोटी चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा, वो चीज़ों की गहराइयों में जाएगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है और केतु डीप किसी भी चीज़ की डेप्थ को दिखाता है। तो गुरु केतु की युति वाला व्यक्ति बहुत ही डीप रिसर्चर होगा। गुरु केतु की युति अगर आपके 8th हाउस में हो जाए, ये मैंने बहुत सारी कुंडलीज में देखा है, तो ऐसे जातक कोई भी चीज़ को जब पढ़ने बैठेंगे तो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत डीप में जाएंगे। उनको आराम से कुछ मतलब एक चीज़ पे संतुष्ट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब कुंडली में फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली के 8th हाउस में गुरु केतु की युति है। 8th हाउस आपके हिडन चीज़ों को दिखाता है, 8th हाउस से मृत्यु को भी देखते हैं, ठीक है। अब 8th हाउस में अगर गुरु केतु की युति है तो ऐसा जातक जो है
अपरा मतलब कि जो नॉर्मली इस संसार से हट के जो विद्याएँ हैं, जैसे कहते हैं ना जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, हिडन जो है नॉलेज, हिडन जैसे ज्योतिष हो गया, गुरु केतु की तो ज्योतिष के लिए बहुत अच्छी है। सीए, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इनके लिए भी बहुत अच्छी है। केतु सर्जरी का कारक है, ठीक है? तो गुरु केतु की युति है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। गुरु केतु अगर 8th हाउस में है तो आपके 2nd हाउस को देखेंगे, ठीक है? तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे जो है सर्जन हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। गुरु जो है, गुरु को एक तरह से देवताओं का गुरु मानते हैं, ठीक है? और केतु उनके साथ बैठे, तो ऐसा जातक जो है अगर कुछ बोलता है, किसी को ब्लेस करता है तो सत्य हो जाता है, सही हो जाता है। ये इस युति का जो है बहुत ही खास पॉइंट है कि गुरु केतु अगर 8th हाउस में है तो ऐसे जातक की कही वही वाणियाँ सही हो जाती हैं, ठीक है? और भी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि गुरु केतु अगर आपके 8th हाउस में है तो ऐसा जातक जो है भौतिकवाद के बाद के जीवन की चीज़ों को बहुत गहराई से समझेगा कि जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा के कर्मों का हिसाब कैसे होता है, ठीक है? उसके प्रारब्ध संचित कर्म कैसे मतलब एक दूसरे से अलाइन्ड होते हैं, कैसे हमारा फर्दर लाइफ डिसाइड होता है। ये सब चीज़ें गुरु केतु की युति में अक्सर देखने को मिलती हैं, मतलब ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। मैं कम से कम 10-15 लोगों को जानता हूँ जिनकी गुरु केतु की युति है और वो बहुत ही अच्छे या तो फिर हीलर हैं, इवन दो वो अगर डॉक्टर भी हैं तो उनका जो है डीप नॉलेज इस तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव है। मतलब वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका झुकाव आध्यात्मवाद में बहुत ज़्यादा है। गुरु केतु की युति अगर 9th हाउस में हो तो ऐसा जातक धर्म के लिए बहुत बड़े-बड़े कार्य करेगा, मंदिर बनवाएगा वो, ठीक है? मंदिर में इंटरेस्टेड होगा, बार-बार किसी चैरिटी या फिर किसी मंदिर से जुड़ा होगा, जहाँ वो रेगुलर दान करेगा, ठीक है? तो ये है। लेकिन हाँ, एक खास जो मैं आज स्पेसिफिक 8th हाउस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि गुरु केतु की युति अगर 8th हाउस में है तो ऐसा जातक जो है बहुत डीप रिसर्चर होता है, ठीक है? वो अगर यहाँ पर गुरु की भी युति हो जाए, जैसे कि ट्रांजिट में गुरु की युति हो जाए, तो ऐसा इंसान कुछ खास ऐसा जान जाएगा अपनी लाइफ में ही कि जो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं जान पाते हैं। तो गुरु केतु की मतलब कि कुछ ऐसी विद्या में वो एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे हिडन कोई साइंस है, ज्योतिष ही उस जो है हिडन साइंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हिडन साइंसेज़ हैं, जहाँ पे गुरु केतु की युति उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर विद्या में पारंगत कर देता है, ठीक है? जैसे रेकी हीलिंग हो गई, ठीक है? टैरोट कार्ड हो गए, ये सारे जो हिडन साइंस में ही आते हैं। मतलब ऐसे लोग जो है आने वाली चीज़ों को महसूस कर लेते हैं, इनको पूर्वानुमान हो जाता है, मतलब कि इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर गुरु केतु की युति है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए कि क्या गुरु केतु की युति है, अगर है तो कमेंट करिए और बताइए कि किस हाउस में है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गुरु केतु की युति कब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती, तो गुरु केतु की युति अगर धर्म त्रिकोण मतलब 1, 5, 9 में हो या 4, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है कंपेयर टू अगर 3, 7, 11 में हो या 2, 6, 10 में हो। मतलब कि धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, और अगर अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में हो तो ये फिर थोड़ा सा कम अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन ये काम वैसे ही करेगा क्योंकि गुरु है ज्ञान के कारक और केतु है वैराग्य के कारक। तो ये दोनों जो है ऐसा व्यक्ति जो है डीप डाइव करेगा अपनी लाइफ में, चीज़ों को बहुत गहराई से समझेगा, ठीक है? तो आप भी चेक करिए क्या है आपकी कुंडली में गुरु और केतु की युति। अगर है तो कमेंट करिए, मैं उसके बारे में और आपको बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।